विच वे शुड आई गो, कौन से मार्ग में मुझे जाना है। सब बोलेंगे हालेलुया। आपने मार्ग चुना क्योंकि आपके पास एक फ्री विल है, स्वयं इच्छा है। सारे बोलो स्वयं इच्छा। आपको यहां पर जबरदस्ती लेकर आया गया है या आप स्वयं इच्छा से आए हैं? जोर से बोलो, कौन से इच्छा से? आप स्वयं इच्छा से आए हैं। आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं की, नहीं आना ही है, आना है, आना ही है, नहीं है। आपकी कोई शादी आ जाता है या कोई, उसमें भी आप कहते हैं पास्टर जी शादी आ गई, आपको जबरदस्ती नहीं कहा जाता। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यहां पर आकर आप सुनते हैं यहोवा के वचन को, और जब आप यहोवा के वचन को सुनते हैं, यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं, आराधना करते हैं, और बहुत अच्छी आज वाकई में स्पिरिट फील्ड जो वर्शिप आज हुई, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने आशीष और बरकत पाई। आपने अपना स्वयं रास्ता चुना कि इस रास्ते में हम जाएंगे तो यहां से हमें कुछ मिल सकता है। हमारी आत्मा की जो खुराक है, वो हमारे जो भीतर जो मनुष्य है, उसको हम खिला सकते हैं, उसको हम तृप्त कर सकते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो बाइबल भी बहुत सारी इस बात पर टीचिंग है, बहुत सारी शिक्षा है कि कई लोगों ने मार्गों को अपनाया, बहुत सारे मार्गों को, पर कई नबियों ने आकर के, यहोवा के नबियों ने आकर के एक मार्ग को बताया जिस मार्ग से बहुत सारे लोग और दुनिया के लोग उस मार्ग से जाना नहीं चाहते। एक वचन मैं चाहता हूं कि पढ़ें, यिर्मयाह उसका 6 अध्याय और उसका 16 वचन। यिर्मयाह चैप्टर 6 वर्स 16। कौन से मार्ग में हमें जाना है, और विच वे शुड वी गो, और विच वे शुड आई गो। यहोवा यूं भी कहता है, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। यहोवा यूं कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो। सारे बोलो, कहां पर? हाँ, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। आगे, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। पर उन्होंने कहा हम उस पर नहीं चलेंगे। ये डिनाइड कर दिया, टोटली डिनाइड। यिर्मयाह भविष्यवक्ता यहोवा की तरफ से इस्राएलियों को यहोवा के जो वचन है उनको बता रहा है और कह रहा है कि यहोवा मुझे यूं कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ये सड़कों पर खड़े होकर देखो, क्योंकि आपके सामने कई बार चौराहा आ जाता है और वहां पर आपकी बाइक रुक जाती है, और आपने उस मार्ग में जाना है जो सही मार्ग है, जहां पर आप डेस्टिनेशन पर आप पहुंच जाएं। और चौराहे पर आकर के या बहुत सारे मार्गों में आकर आप अचंभित हो जाते हैं, या आप हैरान हो जाते हैं, या आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज जो शब्द है वो सही है। उलझन में आ जाते हैं, क्या ये रास्ता सही है? तभी लिखा है, सड़कों पर खड़े होकर तो देखो तुम लोग। जब सड़कों पर वहां पर आके खड़े होते हैं, वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पर कंफ्यूज हो जाना या देखना कहां पर जाएं हम। सब बोलेंगे हालेलुया। और लिखा है, और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। पूछना है। सब बोलेंगे हालेलुया। आज लोग पूछ ही नहीं रहे, आज लोग पूछ ही नहीं रहे।
पूछना है कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब अपनी अपनी मर्जी करी जा रहे हैं, सब अपने अपने मार्गों को अपना लिया, सब अपने अपने ओपिनियन जो है, जो उनका जो विचार है, अपने विचारों में चल रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। यिर्मयाह का एक चेला था, उसका नाम था बारूक। क्या नाम था उसका? यिर्मयाह। उसका जो चेला था वो यिर्मयाह उसका 3 अध्याय में है शायद, उसके बारे में 3 अध्याय और उसका 13 वचन में। तो उसमें जो 3 अध्याय 13 वचन में यिर्मयाह का एक चेला था बारूक, उसने भी आ करके उसने विचार को बताया और मार्ग को बताया। पर लोग जो थे वो कहते नहीं नहीं नहीं, जो बारूक जो बोल रहा है वो सही नहीं बोल रहा, हमें उसके विचारों पर नहीं या कुछ, हम कोई भी उस मार्ग में नहीं चलेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और लिखा है कि पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो गए, यार इस भवन में या उस भवन में, उस चर्च में या कई लोग जो हैं वो इतने चर्च हैं, लोग सिलेक्शन करते हैं कौन सा चर्च हम सिलेक्ट करें कि जाने के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया। कौन सा चर्च सेलेक्ट करें? पर ये सेलेक्ट करो कि जहां पर आपको यहोवा के वचन की सही शिक्षा, यहोवा के वचन की सही नॉलेज और यहोवा के वचन की आपको सही शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन आपको मिल रही है। सब बोलेंगे हालेलुया। और जहां पर आपको साउंड डॉक्ट्रिन यानी कि सही शिक्षा और आपको सही मार्ग दिखाया जा रहा है। कल मैं आमीन से बात कर रहा था, मैंने कहा बहुत सारे ऐसे हैं सिखाने वाले, उनमें और हमारे में यही फर्क है, ये फर्क है कि वो लोग परमेश्वर के साथ मेल नहीं करवाते जनता का। ठीक है, वो लोग कहते हैं हम ही गुरु हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमारे पास ही आना पड़ेगा। और हमारे में और उनमें यह फर्क है, हम पासवान हैं, हम परमेश्वर के दास हैं, हमारा काम है लोगों का कनेक्शन परमेश्वर से करवाना। सब बोलेंगे हालेलुया। हमारा काम है मार्ग को बताना। लोग सड़कों पर खड़े हैं, आपके इर्द गिर्द लोग सड़कों पर खड़े हैं, पर वहां पर लोग एक दिन आपसे जरूर पूछेंगे कि कौन सा मार्ग जो है, कौन सा मार्ग सही है। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 7 वचन में जाएंगे और वहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो यीशु मसीह मार्ग है और हर एक विश्वासी के पास, चाहे वो बहनें हैं, लीडर्स हैं, आप लोग जितने भी हैं, हर एक के पास जो हैं वो 2 विचार आते हैं, 2 मार्ग आते हैं। आते ही या नहीं? 2 विचार आते हैं, या ये करूं या ना करूं। अच्छा ये मैंने कर लिया तो क्या होगा, यदि नहीं किया तो क्या होगा। याद करें कारमल पर्वत के ऊपर एलिया ने बाल के पुजारियों को क्या बोला था? कहा कि तुम कब तक 2 विचारों में, सारे बोलो, तुम कब तक 2 विचारों, तुम कब तक 2 मार्गों में बने रहोगे, तुम कब तक 2 विचारों में बने रहोगे। यदि यहोवा परमेश्वर है तो आज उसकी तरफ आ जाओ, यदि तुम्हारा बाल है तो उसकी तरफ चले जाओ। पर बात यह है कि जो आग के साथ उत्तर देगा वही यहोवा, वही परमेश्वर होगा। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आज आपने चुना है और आपने चुनना भी है कि मैंने कौन सा मार्ग। यहां पर ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ही नहीं लिया, उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया, डिसीजन ही नहीं लिया। मैं चाहता हूं कि वचन पढ़े, मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन, यहां पर आपको और क्लियर पिक्चर मिलेगी। आपको मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है
वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। सब बोलेंगे हालेलुया। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करना चाहते हैं। ये कौन सा मार्ग जो मत्ती का रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 13 वचन बता रहा है। और एक और मार्ग है, वो 14 वचन में लिखा है, देखें। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। कई कहते हैं कि नहीं, यीशु मसीह के ग्रहण करने से मेरे पास ये भी आना चाहिए, ये भी प्रॉब्लम हल होनी चाहिए, मेरे पास ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। शर्तें रखकर यीशु मसीह के पास आते हैं। शर्तें रखकर, यदि यीशु मसीह को ही ग्रहण करना है तो मैं तो इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं यीशु मसीह के पास आई थी, यीशु मसीह के पास आया था, ताकि मुझे जो पहले कहीं से मिला नहीं है वो यहां पर मिले। सब बोलेंगे हालेलुया। और वो जो मिलना क्या है, मटीरियल थिंग्स, इस संसार की वस्तुएं। यदि मुझे मसीह में आकर ही मुझे दुख भोगने हैं, मुझे तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, मुझे इन सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, तो मसीह में आने का मेरा क्या फायदा। ऐसे भी कई लोगों ने ऐसे भी कहा और मैंने अपने कानों से सुना और वो पीछे चले गए। सब बोलेंगे हालेलुया। उन्होंने कहा कि मसीह ने हमें दिया ही क्या, क्योंकि हम तो मसीह में इसीलिए आए थे ताकि हम जो हैं हमें ये भी मिल सके, ये भी मिल सके, ये भी मिल सके। हम तो चीजें हमें मिले नहीं। तो मैंने उनको ये बताया, क्या आपको अनंत जीवन मिला नहीं है? क्या आप नहीं सोचते कि आपको अनंत जीवन मिला है और आपका नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखा गया, और मसीह में आप आनंदित हैं। जितनी देर तक आप इस संसार में हैं, चाहे आपके ऊपर कठिनाइयां हैं, चाहे कलेश हैं, चाहे आप बहुत सारी कठिनाइयों में से, आंधियों में से और तूफानों में से होकर गुजर रहे हो, पर यह याद रखना कि यीशु मसीह का आनंद आपके साथ है। पर उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कोई आनंद की बात नहीं। वही जो यिर्मयाह आपने जो 6 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ा कि चौराहों में खड़े होकर, सड़कों में खड़े होकर पूछो कि प्राचीन काल का जो मार्ग है वो कौन सा सही है। सब बोलेंगे हालेलुया। प्राचीन काल का मार्ग जो है ये, क्योंकि ये यहोवा ने यिर्मयाह को इसलिए बताया क्योंकि यहोवा ने इजराइलियों के लिए एक मार्ग निकाला था समुद्र में से। यहोवा ने इजराइलियों के लिए मार्ग निकाला था उस लाल सागर में से। यहोवा ने इजराइलियों के लिए मार्ग निकाला था उस यरदन नदी में से। यहोवा ने इजराइलियों के लिए मार्ग निकाला था जंगल में से। और जहां जहां पर भी उसने मार्ग निकाला, उस मार्ग की जो छवि हम नए नियम में देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही वो मार्ग था जिस मार्ग से वो चलकर जा रहे थे। तो आज जो आपने मार्ग को अपनाया है, मैं जितने भी यहां पर बैठे हैं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज जो आपने स्वयं इच्छा के साथ जो मार्ग को अपनाया है और आपने अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं की, आपने अपनी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं झेला। क्यों? क्योंकि आपने इस मार्ग को जो अपनाया है, जो प्राचीन काल से सही मार्ग था और सही मार्ग है, और इस मार्ग से ही आपको आशीषें और बरकतें मिल सकती हैं और आप यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास पहुंच सकते हो। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया।